नमस्कार, मैं निकिता आपके साथ। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा है कि 11 साल से देश में अघोषित आपातकाल है। जयराम रमेश ने कांग्रेस की ओर से एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 11 सालों में केंद्र सरकार ने संविधान पर हमले, मीडिया पर नियंत्रण और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया। जयराम रमेश ने दावा किया कि संविधान पर हमले हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत को धोखा देने के इरादे से 400 पार का जनादेश भारत की जनता से मांगा था ताकि संविधान बदल सके, लेकिन भारत की जनता ने उन्हें यह जनादेश देने से मना कर दिया। सरकार ने राष्ट्रीय महत्व के गंभीर मुद्दों पर चर्चा से इनकार किया है। महत्वपूर्ण विधेयकों को बगैर बहस के जबरन पारित कराया गया। संसदीय समितियों की भूमिका को दरकिनार कर दिया गया। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सर्कुलर जारी किया है कि आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर हर राज्य में इसका जश्न मनाया जाना चाहिए। जो चीजें 50 साल पहले हुई थीं, वे उसे वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। वे हमेशा संविधान के खिलाफ थे, उनकी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने रामलीला मैदान में संविधान जलाया। कांग्रेस द्वारा की जा रही संविधान बचाओ यात्रा से भाजपा डरी हुई है। अपने झूठ को छिपाने के लिए वे ऐसी चीजें कर रहे हैं। उन्होंने अमीर और गरीब लोगों के बीच बहुत बड़ी खाई पैदा कर दी है। वे यानी भाजपा केवल कुछ लोगों का पक्ष ले रही है। वे अब जो कर रहे हैं वह अघोषित आपातकाल है। इमरजेंसी तो अब आप लेकर आए हैं। ये अघोषित इमरजेंसी है। वो इमरजेंसी तो चली गई और संविधान में बदलाव भी हो गया। अब वो इमरजेंसी नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि हमने पहलगाम आतंकी हमले के लिए विशेष सत्र की मांग की, वह भी नहीं हुआ। जब सर्वदलीय बैठक हो रही थी तब वे बिहार में प्रचार कर रहे थे। मणिपुर जल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री वहां नहीं जा रहे। हम पूछना चाहते हैं कि क्यों? मोदी साहब कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आज संविधान अगर संकट में है तो आपकी वजह से है। खड़गे ने पूछा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ है? आज़ादी का आंदोलन कहाँ है? भाषण से नहीं, अनाज से पेट भरता है। जब ट्रंप आपको धमकी दे रहे हैं तब आप विश्व गुरु कैसे हो सकते हैं? कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि चुनाव आयोग एक कठपुतली है। भाजपा चुनाव नहीं जीत रही, यह आपकी मशीन है जो चुनाव जीत रही है। बेचारा राज्यपाल की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बुधवार को 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने के लिए भाजपा की आलोचना की। उन्होंने कहा कि 2014 से अघोषित आपातकाल है, जबकि इंदिरा गांधी ने इसे संवैधानिक प्रावधानों के तहत लगाया था। मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने कहा कि आप आपातकाल को संविधान हत्या दिवस के रूप में कैसे मना सकते हैं? संविधान में लिखा है कि जब देश आंतरिक या बाहरी कारकों